हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, तात, अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा की सभा का वर्णन सुनो। वह सभा ऐसी है, इस रूप में बतलाई ही नहीं जा सकती। राजन, पहले सतयुग की बात है। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्युलोक से उतरकर इस लोक में आए और मनुष्य रूप में इधर उधर विचरने लगे। पांडुनंदन, सूर्यदेव ने मुझसे उस ब्राह्मी सभा का यथार्थ वर्णन किया। भरत श्रेष्ठ, वह सभा अप्रेमेय दिव्य ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली है। उसका प्रभाव अवर्णनीय है। पांडु कुलभूषण युधिष्ठिर, उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उसके दर्शन करने की इच्छा जाग उठी और मैंने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, मैं भी ब्रह्मा जी की कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूँ। किरणों के स्वामी सूर्यदेव, जिस तपस्या से, सत्कर्म से और उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पाप नाशिनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वह मुझे बताइए। भगवान, मैंने जैसे उस सभा को देख सकूं, इस उपाय का भी आप वर्णन कीजिए। भरत श्रेष्ठ, मेरी ये बात सुनकर सहस्त्रों किरणों वाले भगवान दिवाकर ने कहा, तुम एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो। वह श्रेष्ठ व्रत 1000 वर्षों में पूर्ण होगा। तब मैंने हिमालय के शिखर पर आकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। तदंतर मेरी तपस्या पूर्ण होने पर पाप रहित, क्लेश शून्य और परम शक्तिशाली भगवान सूर्य मुझे साथ लेकर ब्रह्मा जी की उस सभा में गए। राजन, वह सभा ऐसी ही है, इस प्रकार बतलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वह एक एक क्षण में दूसरा अविर्चनीय अवर्चनीय स्वरूप धारण कर लेती है। भारत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अथवा उसकी स्थिति क्या है, यह सब कुछ मैं नहीं जानता। मैं किसी की सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा है। राजन, वह सदा उत्तम सुख देने वाली है। वहाँ न सर्दी का अनुभव है, न गर्मी का। वहाँ न भूख प्यास लगती है, न ग्लानि का अनुभव होता है। वह सभा सब प्रकार से अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित हुई है। अनंत प्रभा देने वाले नाना प्रकार के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली वह सभा अपने तेज से सूर्यमंडल को तिरस्कृत करती है। राजन, उस सभा में संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जगत की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं। वहाँ दक्ष आदि प्रजापति गण उन भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, प्रभावशाली कश्यप, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, प्रहलाद, करदम, अर्थवांगिरस, सूर्य किरणों का पालन करने वाले वाखिल्य, विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति, पृथ्वी की रचनाओं के जो अन्य कारण हैं, उन सब के अभिमानी देवता महातेजस्वी अगस्त्य, महाशक्तिशाली मार्कंडेय, जगमगदाग्नि, भरद्वाज ऋषि, संवर्त और ऋषि च्यवन, महाभाग दुर्वासा, धर्मात्मा श्रृंग, महातपस्वी योगाचार्य भगवान सनत कुमार, असित, देवल, तत्वज्ञानी, 8 अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अंशुमाली सूर्य, वायु, क्रतु, संकल्प, प्राण और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के 20 गण एक साथ उस सभा में आते हैं। समागम संबंधी मंत्र, रंथन, रास, हरिनाम आदि भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। मरुदगण, विश्वकर्मा, वसुगण, पांडुनंदन भांडुनंदन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा संपूर्ण शास्त्र, इतिहास, उपवेद, संपूर्ण वेदांग, ग्रह, यज्ञ, सोम, समस्त देवता, सावित्री, दुर्गम दुख से उबारने वाली दुर्गा, 7 प्रकार की प्रण स्वरूपा, वाणी, मेधा, धृति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश, क्षमा, साम, स्तुति, गीत, ये सभी देहधारी होकर और अनेक प्रकार के नाटक, काव्य आदि की तरह सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। युधिष्ठिर, क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 6 ऋतुएं, 60 संवत्सर, 5 सत्वरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात, पितर, देवता, दिन, दिव्य, नित्य, कालचक्र, धर्मचक्र सभी वहां उपस्थित रहते हैं।
आदित्य वसु आदि भी वहां उपस्थित रहते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पितरों के साथ ही गण होते हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 अमूर्त, और संपूर्ण लोकों में विख्यात स्वर्गलोक में विचरने वाले महाभाग, ये महाभाग, वैराज, अश्विवाद, सोमपा, गार्हथ, पर्त, ये 4 मूर्त हैं, और एक श्रृंग, चतुर्वेद तथा कला, ये 3 अमूर्त हैं। ये सातों पितर क्रमशः वहीं रहते हैं। इसी प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, गुहक, नाग, सुपर्ण, श्रेष्ठ पशु भी पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। संक्षेप में ये समझ लो कि तीनों लोकों के स्थावर जंगम मूर्तों में, भूतों में जो रूप भी दिखाई देता है, वह सब मैंने उस सभा में देखा था। वे सब महर्षि और संपूर्ण देवता वहां अपनी इच्छानुसार ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं और मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। आज्ञा लेकर जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं। अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने यहाँ आए हुए सभी महाभाग अतिथियों और उन्हें उन्हें यथोयोग्य उन्हें सत्कार देते हुए अनुग्रहित करते हैं। मनुष्येश्वर, अमित तेजस्वी विश्वात्मा स्वयंभू उन सब अतिथियों को अपनाकर उन्हें सांत्वना भी देते हैं। उनका सम्मान करते हुए प्रयोजन की पूर्ति करके उन सबको आवश्यकता और रुचि के अनुसार भोग सामग्री भी प्रदान करते हैं। तात भारत, इस प्रकार वहां आने वाले लोगों से भरी हुई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है। नृपश्रेष्ठ, वह सभा संपूर्ण तेज से संपन्न, दिव्य और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय से सेवित, पाप रहित एवं ब्राह्मी श्री से उद्दासित और सुशोभित होती रहती है। भरत, ये सभी सभाएं मैंने पूर्व काल में देवलोक में देखी थी। मनुष्य लोक में तो तुम्हारी ये सभा ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से ब्रह्म सभा का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर जी बोलते हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, जैसे आपने मुझे वर्णन किया उसके अनुसार सूर्यपुत्र यम की सभा भी अधिकांश राजलोकों की स्थिति द्वारा ही बताई गई है। प्रभो, वरुण की सभा में तो अधिकांश नाग, दैत्येंद्र, सरिताएं और समुद्र भी बताए गए हैं। इस प्रकार धनक्ष अध्यक्ष कुबेर की सभा में यक्ष, गुहक, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा और भगवान शंकर की भी उपस्थिति का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में आपने महर्षियों, संपूर्ण देवगणों और समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है, परंतु मुने, इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की ही उपस्थिति का वर्णन किया है। थोड़े से विभिन्न गंधर्वों और महर्षियों की स्थिति बताई है। महामुने, महात्मा देवराज इंद्र की सभा में आपने राज ऋषियों में से एकमात्र सिर्फ हरिश्चंद्र का ही नाम लिया है। नियम पूर्वक व्रत पालन करने वाले महर्षि, उनका कौन सा कर्म अथवा कौन सी तपस्या है जिससे वे महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र की स्पर्धा कर रहे हैं। विप्रवर, आपने पितृलोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी देखा था। वे किस प्रकार आपसे मिले थे भगवान? उन्होंने आपसे क्या कहा, यह मुझे बताइए। सुव्रत, आपने वह सब कुछ सुनने के लिए मेरा मन बड़ी उत्कंठा से भरा हुआ है। यह सब सुनकर नारद जी बोले, शक्तिशाली राजेंद्र, तुमने जो राजऋषि हरिश्चंद्र के विषय में पूछा है उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्म्य बता रहा हूँ, तुम वह सुनो। इक्ष्वाकु कुल में त्रिशंकु नाम से एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे। वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहां विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह केकय कुल में उत्पन्न हुई थी। कुरुनंदन राज रानी सत्यवती ने धर्मानुकूल गर्भ रखा। फिर समय अनुसार जनमानस मास प्राप्त होने पर महाभाग रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ हरिश्चंद्र। वे त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए थे। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान, समस्त भूपालों में सम्राट थे। भूमंडल में सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सर झुकाए खड़े रहते थे। जनेश्वर, उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शास्त्रों के प्रताप से 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज, पर्वतों और वनों से सहित इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए और सब यज्ञ के ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य किया।
महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ के याचकों को जितना उन्होंने मांगा उससे 5 गुना अधिक धन दान दिया। जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, मनोवांछित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्नादि राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। इसीलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए। राजन भरतश्रेष्ठ, यही कारण है कि उन सहस्त्रों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र बहुत अधिक सम्मान पूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। नरेश्वर, प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई। भरत कुलभूषण दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक यज्ञ महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। भारतवर्ष, जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वहीं मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं वे भी देवराज इंद्र की सभा में जाकर आनंद से उपभोग करते हैं, तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं वे भी उस इंद्र सभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं। कौरव नंदन कुंती कुमार, तुम्हारे पिता पांडु ने राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति देखकर अत्यंत चकित होकर तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है। नरेश्वर, मुझे मनुष्य लोक में आता जानकर उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा था, देवर्षि आप युधिष्ठिर से कहिएगा तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। तुम जैसे पुत्र के द्वारा वह यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भांति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद भोगूंगा। तब मैंने पांडु से कहा, एवमस्तु, यदि मैं भूलोक जाऊंगा तो मैं आपके पुत्र राजा युधिष्ठिर से ये सब कह दूंगा। इसीलिए पुरुष सिंह पांडुनंदन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूर्ण करो। ऐसा करने से तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्रलोक में जाओगे। राजन, यह महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञनाशक ब्रह्म राक्षस इसका छिद्र ढूंढते रहते हैं। अतः इसका अनुष्ठान होने पर कोई भी ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध की स्थिति हो जाती है, जो शत्रुओं के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होती है। राजेंद्र, ये सब कुछ सोच विचार कर तुम्हें जो हित कर जान पड़ता है वह करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो, धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब मैं यहाँ के द्वारका जाऊंगा, इसके लिए मैं तुमसे अब अनुमति चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमारों के ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए। नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करा। इस प्रकार महाभारत महासभा पर्व में पांडु संदेश कथा विषयक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने लंबी सांसें खींची। राजसूय यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली। राजसूय यज्ञ करने वाले महात्मा राजऋषियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजऋषि हरिश्चंद्र का महान तेज, विशेष वैभव और आदर सत्कार सुनकर उनके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। तदंतर युधिष्ठिर अपने समस्त सभासदों का उन्होंने सत्कार किया और सब सदस्यों ने भी उनका सम्मान किया। अंत में उनकी सम्मति से उनका मन यज्ञ करने की संकल्प पर दृढ़ हो गया। राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस समय बार बार विचार करके राजसूय में अनुष्ठान में ही मन लगाकर बैठे रहे। अद्भुत बल और महापराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का ही चिंतन किया और संपूर्ण लोकों का हित कैसे हो इसी और वे ध्यान देने लगे।
युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। वे सारी प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे। क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया कि देने योग्य वस्तुएं सबको दी जाएं अथवा सारी जनता का पावना ऋण चुका दिया जाए, जिससे राज्य में धर्मराज आप धन्य हैं। धर्म स्वरूप युधिष्ठिर आपको साधुवाद इसके सिवा कोई और बात नहीं सुनी जाती हो। उनका ऐसा व्यवहार देखकर सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा करने लगी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई नहीं रह गया। इससे वे अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनों की भांति अपनाते, भीमसेन सबकी रक्षा करते, सव्यसाची अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते, बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश देते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनयपूर्ण बर्ताव करते। इससे उनके राज्य में सभी जनपद कलह शून्य, निर्भय, धर्म स्वधर्म परायण तथा उन्नतिशील थे। वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी। उन दिनों राजा के सुप्रबंध से ब्याज की आजीविका, खेती, व्यापार इन सब की विशेष उन्नति होने लगी। निर्धन प्रजा जनों से पिछले वर्ष का बाकी कर नहीं लिया जाता था और इस प्रकार उन्हें इन सब बातों में ढील दी जाती थी। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासनकाल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं था। लुटेरों से, ठगों से, राजाओं से, राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना जाता था। आपस में भी सारी प्रजा एक दूसरे से कोई मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी। दूसरे राजा लोग विभिन्न देशों के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने उपार्जित धन रत्न आदि की भेंट देने, संधि विग्रह आदि 6 कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते जाते रहते थे। सदा धर्म में लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासनकाल में राजस स्वभाव वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छानुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उस देश में दिनों दिन उन्नति ही होती थी। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। शेष कथा कल। हरे